इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहां से 0 से a है, और अभी हाफ एंगल वाली प्रॉपर्टी तो कुछ पढ़े ही नहीं है अपन। पढ़े क्या? हाफ एंगल वाली प्रॉपर्टी भी है, इसके बाद ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख देंगे, इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस a से लेके 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो 0 से a वाला तो आ गया ना। अब इसमें a प्लस बी माइनस एक्स लगा देंगे, तो 0 प्लस a माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा ये एफ ऑफ a माइनस एक्स। ओके, पक्का। अब इधर देखिए, तो एक पार्ट आ गया, आप लोग देख रहे हो, ये चाहिए था, ये आ गया। अब इसके लिए जब अपन जो प्रूफ करते हैं, प्रॉपर्टी प्रूफ करते समय क्या करते हैं, जैसे यहां पे t है, x है, तो अंदर क्या चाहिए a प्लस एक्स, तो x की जगह क्या पुट करेंगे a प्लस टी, ताकि अंदर a प्लस एक्स आ जाए। तो dx क्या हो जाएगा बच्चा लोग, dt, dx हो जाएगा dt। तो इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइए? लोअर लिमिट क्या होगी, x जगह a डालेंगे तो क्या मिलेगा 0। अपर लिमिट क्या होगी, x जगह 2a डालेंगे तो क्या मिलेगा a। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ ऑफ a प्लस टी डी टी। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अब t की जगह कोई भी लेटर यूज कर सकता हूं नहीं कर सकता। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेके a एफ ऑफ a प्लस एक्स डी एक्स। आई बात समझ में? ये तोड़ा क्यों मैंने समझ में आया कि 0 से a चाहिए था। नेक्स्ट दबाऊं, क्या लिखा हुआ है, इवेल्युएट दिस। इसको आप लोग कर लेंगे, ये तो नॉर्मल अपने प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। 0 से लेके पाई बाई 4 एल एन 1 प्लस 10x dx। कोशिश करोगे ना आप लोग? तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 4 एल एन, तो a प्लस बी माइनस एक्स, तो 0 प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो क्या आएगा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स डी एक्स। तो यहां पे अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो क्या होगा 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10x। सबको क्लियर है? तो क्या बनेगा ये इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 4 एल एन 1 प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। एलसीएम लेने के बाद बच्चों 0 से लेके पाई बाई 4 एल एन, नीचे आएगा 1 प्लस 10x, ऊपर आएगा बच्चों 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, तो ये दोनों कट गया dx। तो 0 से लेके पाई बाई 4 एल एन 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। अब ये देखिए अगर, तो इसको लिख सकता हूं 0 से लेके पाई बाई 4 एल एन 2 माइनस 0 से लेके पाई बाई 4 एल एन 1 प्लस 10x। लिख सकते नहीं लिख सकते? अब ये दोनों i को जोड़ दो, तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। तो i प्लस आई 2i इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 4 सिर्फ एल एन 2 बचेगा बच्चों। क्यों? ये और ये एक दूसरे क्या हो गए कैंसिल। तो एल एन 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा एल एन 2 एक्स। अब उसकी जगह क्या डालना है पाई बाई 4 और 0, तो क्या आ जाएगा पाई बाई 4 एल एन 2। अब 2i है बराबर ये, तो i बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 8 एल एन 2। क्लैरिटी है सबको, है ना? तो ऐसा नहीं यार कि हमेशा ही आपको a प्लस बी माइनस एक्स लगाए और ऐड किए और कुछ हो जाएगा, है ना? कभी कभी आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा थोड़ा सा। रेडी हो आप लोग स्ट्रगल के लिए? बस चलिए लगाते हैं, प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, है ना बच्चों? किंग्स रूल को किंग्स रूल यूं ही नहीं बोला जाता है। एक कोई पंजाब के सर हैं वो नाम दिए थे इसको, किंग्स रूल नहीं बोलते, किताब में नहीं लिखा है ना? इंटरनेट में चलता है किंग्स रूल।
पता भी नहीं, क्या पता बुक में ही दिया हो, मतलब मेरे को आइडिया नहीं है ना कौन किंग्स रूल बताता है, लेकिन फिर भी ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स क्या होता है? -5 + 5 - x डालना है ना एक्स की जगह, तो क्या हो जाएगा ये? एक्स की जगह -x डालना है, तो सब जगह डालते हैं। तो इंटीग्रेशन -5 से +5 -x का स्क्वायर -x + 1/2 dx। क्लैरिटी है सबको? तो -x का स्क्वायर क्या होता है? सोचिए, x² x + 1/2 dx। अब यहां तो x + 1/2 है, वहां -x + 1/2 है, अभी कुछ नहीं कर सकते उसके साथ, तो अब अपन क्या कर सकते हैं इसको? x² -x -1 -1/2 +1, ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको? लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं? आना तो बोल दिया करो। तो अब ये क्या होगा? दिस +1, दिस +1, ग्रेटेस्ट इंटीजर x + n क्या होता है? n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, पता है ये बात? तो ये क्या जाएगा? -5 से लेके +5 x 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x -1/2, ठीक है, dx। अरे बात समझ को, समझ में? पक्का 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 पक्का? अब बताइए, ये बताइए मेरे को, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x क्या होता है? जब x इंटीजर नहीं है तब की बात चल रही है, क्योंकि यहां तो -5 से +5 सारे नंबर्स आने वाले ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटीजर नहीं आएगा, इंटीजर तो एक छोटे से इंस्टेंट के लिए आएगा। क्या होता है बच्चों? -1। क्या होता है? -1। कैसे? ये प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन अगर आपको नहीं ध्यान है तो कुछ भी रख के देख लो, 1.2 रख के देख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2 प्लस माइनस ऑफ 1/2, तो कितना आएगा? 1 -2 -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर -x -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा। तो यहां पे लिख देते हैं -5 से लेके +5 x, इसकी जगह लिख देंगे -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1/8, ठीक है, कोई दिक्कत? +1 -1 कैंसिल। तो अब ये और ये क्या है? दोनों आई एक दूसरे के, बोलिए ना। पहला आई क्या था? दूसरा आई क्या है? एक दूसरे के क्या है? तो 2i कितना हो जाएगा? तो i कितना हो जाएगा? ओके, समझ में आया कैसे यूज हुआ? i बराबर क्या है? -π से लेके +π x sin x अपॉन e⁻x + 1 dx, a + b - x। तो a + b - x के लिए x की जगह क्या रखना पड़ेगा? -x। तो i बराबर इंटीग्रेशन -π से π -x साइन ऑफ -x e⁻x + 1 dx। दोनों में माइनस है तो दोनों क्या बन जाएंगे? प्लस। तो 0 से लेके पाई, -π से लेके पाई, ऊपर हो गया x sin x। इधर देखिए e⁻x को लिख दूंगा 1/e⁻x + 1 dx। तो एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा -π से लेके पाई 1 + e⁻x, और ये जो डिनोमिनेटर वाला e⁻x रहेगा वो ऊपर चले जाएगा। अब दोनों i को ऐड कर दो, तो i + i 2i इंटीग्रेशन -π से लेके पाई। दोनों में क्या कॉमन है? x sin x कॉमन है, कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा? एक जगह है 1 + e⁻x और एक है e⁻x अपॉन 1 + e⁻x। तो जब दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, तो 1 + e⁻x ऊपर, 1 + e⁻x नीचे। x sin x ऊपर आ गया 1 + e⁻x, और नीचे भी आ गया क्या? 1 + e⁻x। दोनों कट गया, दोनों क्या हो गया? कट गया।
तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई से लेके पाई एक्स साइन एक्स dx। ओके, अब यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाना है बच्चों। तो बच्चों मैं सजा सजा के नहीं लगाऊं, डायरेक्ट लगा दूं क्या? 2i, तो x को डिफरेंशिएशन वाला साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, ठीक। फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, साइन x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस x, माइनस माइनस प्लस। फिर कॉस x का डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन x। अब इसमें लिमिट डाल देना है क्या? पाई और माइनस पाई। तो साइन तो दोनों समय जीरो हो जाएगा। साइन क्या होगा? दोनों समय जीरो होगा। किस पे ध्यान देना है अपने को? है ना, साइन दोनों समय जीरो होगा ना। तो अब यहां पे पाई डालूंगा तो कितना होगा? माइनस पाई कॉस पाई, फिर माइनस माइनस एक्स है, माइनस माइनस पाई कॉस माइनस पाई, इस टाइप से कुछ। तो ये कॉस पाई माइनस 1 होता है, तो टोटल मिलके प्लस पाई बन गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस ऑफ पाई ये -1, ये माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, तो टोटल पाई बन गया। तो 2i बराबर पाई, तो क्या हो गया बच्चों? 2i बराबर 2 पाई, तो i बराबर पाई। क्लैरिटी है सबको? कोई इशू तो नहीं? i बराबर क्या है? इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स लगाऊंगा तो क्या लगेगा? π/2 माइनस एक्स, तो साइन क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर साइन एक्स, साइन एक्स ये अलग, साइन एक्स बन जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स बन जाएगा साइन एक्स dx। दोनों को ऐड करूंगा तो 2i बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ऊपर क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। वो क्या होता है बच्चों? 1 होता है। वो क्या होता है? 1। तो टोटल 2i क्या बना? इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस आदमी को कैसे सॉल्व करते हैं? डायरेक्ट प्रोसेस है, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते हैं। तो आप लोग चाहते हो मैं हाफ एंगल फॉर्मूला लगाऊं? हैं? ठीक है, नहीं लगाता। हाफ एंगल से भी बन जाएगा, √2 मल्टीप्लाई डिवाइड करने से भी बन जाएगा, है ना, क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है बोल के। बाकी हाफ एंगल फॉर्मूले से भी बन जाएगा, कोई ऐसा इश्यू नहीं आएगा, कोई आपको प्रॉब्लम फेस करने की कोशिश नहीं पड़ेगी। ठीक है, पक्का? हाफ एंगल फॉर्मूला मतलब साइन एक्स की जगह 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और फिर जो ऊपर वाले जो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 आएगा उसको sec स्क्वायर x/2 मानते हैं, नीचे वाले tan x को tan s/2 को t मानते हैं। तो 2i इज इक्वल टू 0 से लेके π/2 1/√2, ये क्या बनेगा? साइन ऑफ x प्लस π/4। ऊपर जाके क्या बनेगा बच्चों? 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 1/√2 कॉस ऑफ एक्स, कोसेक ऑफ x प्लस π/4। कोसेक x dx का इंटीग्रेशन क्या है? बोलिए। ln कोसेक x माइनस कॉट x, तो कोसेक x माइनस कॉट x। अब यहां क्या डालना है? लिमिट डालना है π/4 और 0, ठीक। 2i 1/√2 π/4 डालूंगा तो ये क्या बनेगा? π/2 हो जाएगा। कोसेक π/2 कितना होता है? 1। ये क्या बनेगा? π/2 बनेगा। कॉट π/2 कितना होता है? 0। जीरो से π/2 थी, ओहो, 0 से π/2 थी, π/4 लिखवा दिया आप लोगों ने। 0 से π/2, तो π/2 डलेगा तो कितना हो जाएगा? देखो बच्चों, कोसेक 3π/4 90 प्लस 45 135, तो वो कितना हो जाएगा? √2। और ये कितना हो जाएगा? 3π/4
कॉट 3 पाई बाई 4 होता है -1, तो माइनस ऑफ माइनस +1, ठीक है। फिर माइनस ln, जीरो डालूंगा तो कितना आएगा, कॉसेक पाई बाई 4, मतलब क्या होता है √2, और पाई बाई 4 डालूंगा तो क्या आएगा -1। तो ये क्या हो गया बच्चा लोग, 2i बराबर 1/√2 ln √2 + 1 अपॉन √2 - 1। रैशनलाइज कर ले, गुड। यार आपको जैसा करना है, मतलब जैसा भी फाइनल आंसर दिया होगा यार, है ना, वो तो आपकी सोई, सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं नहीं करता, ठीक। इसको रैशनलाइज कर सकते हो बच्चों, मैं नहीं कर रहा हूं, यहीं पे छोड़ दे रहा हूं, ठीक। ओके, कर लीजिएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं, बढ़े आगे, रिंग चल रही है। तो बच्चों ये कैसा है कि जैसे इंटीग्रेशन दिया हुआ है, हमें ऐसे समेशन सॉल्व करना सीखते हैं ना, क्या करते हैं, वीएन मेथड लगाते हैं। वीएन मेथड लगाते नहीं लगाते, लगाते हैं ना, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, वैसे ही यहां करेंगे। तो 0 से लेके 1 tan इनवर्स 1 माइनस x इंटू 1 माइनस एक्स, लिख सकता हूं क्या इसको, लिख सकते हैं। तो -x + x² आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स, देखो ऊपर x, या तो सुनो माइनस और कॉमन ले लेता हूं, 1/1 + x इंटू x - 1 dx, ठीक है। तो 0 से 1 tan इनवर्स, ऊपर लिख सकता हूं बच्चों मैं x - x - 1, और नीचे लिख सकता हूं 1 + x इंटू x - 1 dx। इसकी प्रॉपर्टी लग गई, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी की। तो 0 से लेके 1 tan इनवर्स x माइनस 0 से लेके 1 tan इनवर्स x - 1, किसकी प्रॉपर्टी लग गई, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी की। अब यहाँ पे a + b - x लगाएंगे, किसमें, फर्स्ट वाला तो ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे। तो x की जगह क्या डालेंगे, 0 + 1 - x, तो x की जगह डालेगा 1 - x, तो tan इनवर्स 1 - x - 1 dx, +1 - 1 कट गया, तो बन गया क्या, tan इनवर्स ऑफ -x dx। अब x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स -x, कर वैसे भी माइनस tan इनवर्स x ही होता है वो, 0 से 1 tan इनवर्स x प्लस 0 से 1 tan इनवर्स x, कितना हो गया, 0 से लेके 1 2 tan इनवर्स x dx, ठीक। तो पहला भाग प्रूफ हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन इवेल्युएट कर लेते हैं, कैसे करेंगे, इसको i बोल लेते हैं, 1 इंटू ये बाई पार्ट्स लगा दो, तो i/2 लिख लेते हैं, 2 को इधर कर लेते हैं, tan इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दूं ना, x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन x dx, तो x tan इनवर्स x, इसमें नीचे वाले को t मानूंगा तो आ जाएगा, तो 1 + x² को t मानूंगा तो 2x dx dt आएगा। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 1/2 ln 1 + x², है ना, पुट करके रख देना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। अब इसके बाद लिमिट डालते हैं, क्या, 0 से लेके 1, तो 1 डालेंगे तो क्या बनेगा, i/2 = 1 डालेंगे तो क्या बनेगा, π/4 माइनस 1/2 ln 2, और 0 डालेंगे तो ये भी 0 और log 1 ये भी 0, तो कोई जरूरत ही नहीं। तो आई कितना आया, π/2 माइनस ln 2, ठीक। अब जो मेरे को इवेल्युएट करना है वो क्या है, ये दोनों क्या है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, cot इनवर्स 1/1 - x + x²। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, दिस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, 0 से 1 में ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव, तो इसलिए tan इनवर्स x cot इनवर्स 1/x है, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकता हूं, 0 से लेके 1 π/2 माइनस tan इनवर्स 1 - x + x², क्योंकि cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्या होता है, π/2। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, π/2, और इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर चुके हो, क्यों ना, 2 tan इनवर्स x। तो आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा, π/2 माइनस
टू टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या आया था मेरा, π/2 माइनस ln2, तो क्या हो गया ln2। ओके, सुन मेरी बात, पक्का? बढ़े आगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऊपर है और नीचे 1 प्लस साइन 2 थीटा है डिनोमिनेटर में, तो कैसे सॉल्व करते हैं? करो अपना कॉपी। हाँ बिल्कुल सही बना, आगे करो सॉल्व। और क्या बनेगा, आगे सॉल्व करो। इतना हिंट तो दे दिया मैं, इतना बड़ा क्यों आ रही है? ठीक है ना, डालो ना, एडजस्ट कर लो, चुपके से, कोई देख ही नहीं रहा, लिख दो। चलिए देखिए, आई बराबर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 अंडर रूट साइन 2 थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो आई बराबर a प्लस बी माइनस एक्स, तो थीटा की जगह π/2 माइनस थीटा रखना है, थीटा की जगह ना, तो साइन 2 π/2 माइनस थीटा, और यहाँ पे साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कोई इशू ही नहीं। ये भी बच्चों 2 अंदर जाएगा तो π/2 माइनस 2 थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा इच होता है, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 अंडर रूट साइन 2 थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ऐड कर दो, जब दोनों को ऐड करूंगा तो i प्लस आई 2i, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 अंडर रूट साइन 2 थीटा, बाहर ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन 2 थीटा कॉमन है बोल के। अब बच्चों ये किस आदमी का डिफरेंशिएशन है, साइन किसका होता है? साइन किसका होता है? माइनस कॉस, और कॉस किसका होता है? प्लस साइन। तो मैं अंदर बनाऊंगा 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं। सोचिए, ओपन करूंगा तो साइन 2 थीटा ही मिलेगा अंदर। पढ़ते हैं भाई इंटीग्रेशन में ही ये चीज हम लोग। जी मैडम, 2i, ठीक है। और ये बाहर क्या जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए गौर से खेलना पड़ेगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। गेम में इंपॉर्टेंस ये है कि हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या मान रहे हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को टी मान रहे हैं, ठीक है। तो साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का प्लस साइन थीटा, डी थीटा बराबर हो जाएगा डी टी। चलो ठीक है, तो टी आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, बाहर क्या हो गया डी टी। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, जब थीटा 0 है तब टी क्या है, -1। जब थीटा π/2 है तब टी क्या है, +1। आना तो बोलो, पलटू। 2i बराबर -1 से 1 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। क्या होता है ये होता है बच्चों t/2 जो लिखा है वो, प्लस a²/2 साइन इनवर्स t/a। आ रही बात समझे, कोई दिक्कत? अब t की जगह डाल देंगे 1 डालेंगे तो ये आदमी 0 0 0, ये 1 डालेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 1/2, फिर माइनस साइन आएगा, यहां -1 डालेंगे तो 0, यहां -1 डालेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ -1 का पावर 2 -1/2। तो ये हो गया π/4 बच्चा लोग, ये भी हो गया क्या -π/4 माइनस माइनस प्लस, तो π/4 प्लस π/4 π/2, तो i बराबर π/4। ओके, क्लैरिटीज है? i बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके थीटा लॉग 1 प्लस टेन थीटा 10x dx। मतलब x जगह क्या पुट करना है, थीटा माइनस एक्स, एक्स जगह पर क्या पुट करना है, थीटा माइनस एक्स।
तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके थीटा लॉग 1 प्लस टेन थीटा माइनस एक्स डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते क्या, टेन थीटा माइनस एक्स का, तो क्या हो जाएगा 0 से थीटा लॉग 1 प्लस टेन थीटा माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन थीटा टेन एक्स। ओके, अब एलसीएम ले लें क्या, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके थीटा, जब एलसीएम लोगे आप तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा टेन एक्स। ये बात समझ रहे हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा टेन एक्स, ये अंदर हो जाएगा ये जाके प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा टेन एक्स। ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, तो ऊपर बचा क्या है बच्चा लोग, इंटीग्रेशन 0 से थीटा लॉग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचा है 1 प्लस टेन थीटा टेन एक्स। ये तो सेम वैसे ही बचा है जो लिखा हुआ था, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके थीटा लॉग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस लॉग 1 प्लस टेन थीटा टेन एक्स डी एक्स। इसको ये क्या हो गया, ये आई है, तो आई आई उधर जा क्या हो गया 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से थीटा लॉग 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये 2 भी कहाँ हो जाएगा बाहर, तो 2i बराबर 2 इंटीग्रेशन 0 से थीटा लॉग सेक थीटा डी एक्स। लॉग सेक थीटा भी क्या है कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके थीटा डी एक्स, तो ये होगा x, फिर थीटा डालूंगा 0 डालूंगा तो कितना रहेगा थीटा लॉग सेक थीटा। क्या हो गया वैष्णवी, तो खाना पीना अच्छे से क्यों नहीं खा रहे हो, देखिए आई बराबर लिखा हुआ है -1/√3 से लेके +1/√3 एक्स का पावर 4 1 माइनस एक्स का पावर 4 है ना, a प्लस बी माइनस एक्स लगा ही देता हूं ना, ये दोबारा प्रॉब्लम क्यों लिखूं, तो एक्स की जगह क्या रखना है माइनस एक्स, तो ये एक्स का पावर 4 ही रहेगा, ये एक्स का पावर 4 ही रहेगा, ये कॉस इनवर्स -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा dx। अब दोनों को ऐड कर दिया, इसको भी आई आई 2i इंटीग्रेशन -1/√3 से लेके +1/√3 एक्स का पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स का पावर 4 बाहर हो गया, एक बना है कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक बना है कॉस इनवर्स -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई रिलेशन है इन दोनों का, यस, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये उधर चला गया, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा पाई, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा पाई, तो -1/√3 से लेके +1/√3 तक, पाई बाहर, एक्स का पावर 4 1 माइनस एक्स का पावर 4। अब ऊपर नीचे डिग्री सेम है बच्चों, तो क्या कर दूंगा डिवाइड, तो 2x ये हो गया पाई -1/√3 से लेके +1/√3, ये है एक्स का पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स का पावर 4, तो ऊपर लिख देता हूं पाई -1/√3 +1/√3 एक्स का पावर 4 -1 +1, समझ गए। अब दिस अपॉन दिस लिखूंगा और दिस अपॉन दिस लिखूंगा, सब कुछ चलेगा। जब दिस अपॉन दिस लिखेंगे तो क्या बनेगा -1/√3 से लेके +1/√3, ये बनेगा -1, और ये बनेगा -1/√3 से लेके +1/√3 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का पावर 4। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन तो एक्स ही होगा, तो 2i बराबर पाई माइनस एक्स, ऊपर डालेंगे 1/√3, नीचे डालेंगे -1/√3, तो ये हो जाएगा बच्चों, अगर देखेंगे सेकंड वाले को भी कर रहे हैं ना,
-1/√3 से लेके +1/√3, 1/1 माइनस एक्स का पावर 4 dx। ठीक, इसको भी कर रहा हूँ। ये बन जाएगा बच्चों, माइनस कॉमन ले लूंगा तो -2/√3। ये क्या बन जाएगा, 2/√3। ये डालूंगा फिर ये डालूंगा तो ओके 2i। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं पता है ना, इसका पूरा सेटअप बना हुआ है बच्चों हमारे पास, है ना। क्या बना हुआ है, सेटअप। इसको अलग से इंटीग्रेट करके वहां डाल दूंगा ना, तो क्या है ये 1/1 माइनस एक्स का पावर 4। तो पहले पहले 2 मल्टीप्लाई किए, 2 डिवाइड किए। हाँ, अब एक्स स्क्वायर से पहले डिवाइड कर दिया ऊपर, तो 2/x² माइनस 1/x² माइनस x²। ये तो -x² है, हाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा, ये तो नीचे -x² है ना, x + 1/x और x - 1/x थोड़ी ना है। चलो ठीक है, बेकार करवा दी। तो इंटीग्रेशन क्या है, 1 माइनस एक्स का पावर 4 dx। तो इसको लिख सकता हूँ 1 - x², 1 + x² dx। तो बच्चों इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/1 माइनस x² प्लस 1/1 + x²। ऊपर क्या मिलेगा ऐड करने से, शाबाश, क्या मिलेगा बच्चों 2। तो ये दोनों चीज सेम है ना, ओके। तो 1/2 ये क्या है, a² माइनस x²। तो क्या होता है इंटीग्रेशन, 1/2a ln, क्या होता है बच्चों, हाँ तो ऊपर आएगा a + x और नीचे आएगा a - x। x² माइनस a² में ऊपर आता है x - a, नीचे आता है x + a, और यहाँ पे पलट जाता है। और ये क्या दूसरा कितना होगा, tan इनवर्स x। अब लिमिट क्या डालना है, 1/√3 और -1/√3। ठीक है, नहीं समझ में आया। x² माइनस a² याद है ना भूमि, 1/2a ln x - a अपॉन x + a। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a + x अपॉन a - x, है ना आर्या, ऐसी था ना आर्या। अब 1/√3 बहुत गंदा गंदा डालना पड़ेगा यार, छी छी। तो 1/√3 डालेंगे तो क्या बनेगा, 1/2 ln, 1/√3 डालने से क्या बन रहा है, √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है, क्या बन, और ये क्या बनेगा, tan इनवर्स 1/√3 कितना होता है, π/6 माइनस 1/2 ln, -1/√3 डालूंगा तो क्या बनेगा, पक्का, कोई ऐसा माइनस प्लस का उल्टा झोल झाल तो नहीं है, ठीक है। और ये क्या बनेगा, माइनस डालने से -π/6, है ना, +π/6, प्लस नहीं -π/6 मिलेगा। ठीक है, अब जो भी सिंप्लीफाई होगा कर देना यार, उधर पुट कर देना, ठीक, पक्का। चलिए क्वेश्चन कीजिए, फटाफट कर देते हैं। तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 dx 5 a + b - x। तो x की जगह क्या डालेंगे, 1 - x, -2 x की जगह क्या डालेंगे, 1 - x का स्क्वायर, 1 + e2 - 1 - x। ठीक है, तो i इंटीग्रेशन 0 से 1 dx, ये बनेगा 5 + 2 - 2x, ये बनेगा -2 1 + x² - 2x, ओके। और नीचे बना 1 + e का पावर 2 - 4 + 4x।
ठीक है, तो आई इंटीग्रेशन 0 से 1 dx, 5 + 2 = 7 -2x -2 स्क्वायर प्लस 4x, और ये बन रहा है बच्चों 1 + e⁻⁴x - 2। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये हो गया 5 हो गया, ये दोनों मिलकर हो जाएगा +2x हो गया -2x स्क्वायर, एग्जैक्ट सेम बन गया ये आदमी। तो ये बन जा रहा है आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 dx, 5 + 2x - 2x स्क्वायर। ओके, और दूसरा जो व्यक्ति है ये, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो बन जाएगा 1 + e⁻² - 4x। तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या बन सकता है, 0 से 1 dx, 5 + 2x - 2x स्क्वायर, इसको नीचे ले गए एलसीएम ले लिए तो ये बन जाएगा e⁻² - 4x + 1 और ऊपर जाके e⁻² - 4x। ठीक है, अब पहला आई और इस आई को ऐड कर देते, तो i + i 2i इंटीग्रेशन 0 से 1, ये चीज सेम है, तो 5 + 2x - 2x स्क्वायर कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर बचेगा पहले वहां पे 1/1 + e⁻² - 4x, और ये होगा e⁻² - 4x अपॉन 1 + e⁻² - 4x। तो आप ये देखोगे कि एलसीएम सेम है, ऊपर ऐड करूंगा तो न्यूमरेटर भी सेम होगा, तो कट के क्या बन जाएगा 1। तो अब क्या बना, 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 1/5 + 2x - 2x स्क्वायर। क्या करना पड़ता है इसके लिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, -2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 1/-2 इंटीग्रेशन 0 से 1 1, तो कितना हो जाएगा x² - x -5/2, है ना, यही बन रहा है सबका। तो 2i बराबर -1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1 x² - x, तो इसका आधा कितना होता है, 1 का आधा कितना होता है 1/2, तो उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये क्या बन गया 2i -1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1 1/x -1/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना होगा -11/4 -11/4 ना, तो -√11/2 का होल स्क्वायर लिख देता हूं, चलेगा आप लोगों को, गंदा है लेकिन धंधा है। तो अब क्या करेंगे, 2i बराबर -1/2 x² - a², तो 1/2a 1/2a ln x - a अपॉन x + a। अब यहां पे क्या डाल देंगे अब, और 1 और 0, तो सॉल्व कर लीजिएगा, इसके आगे आपकी जिम्मेवारी। ठीक, क्या बहन, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का, बढ़े आगे। हाफिंग द अपर लिमिट प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी क्या पढ़ने वाले हैं, हाफिंग द अपर लिमिट। तो बच्चों किंग्स रूल के बाद जो अगला रूल आता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह यूज होगा आपके पास। क्या है प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a f(x) dx। क्या है प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a f(x) dx, उसको ये 2a को आधा बना सकते हो, इंटीग्रेशन 0 से f(x) प्लस f(2a - x) dx। ठीक, अगर मान लीजिए f(2a - x), इफ f(2a - x) f(x) के बराबर है तो ये तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से f(x) हो जाएगा, और अगर f(2a - x) माइनस ऑफ f(x) है तो ये दोनों कट के आंसर आ जाएगा क्या 0। ठीक है, तो यही सब चीजें लिखी हुई है बच्चों यहां पे आपके प्रॉपर्टी में। तो 0 से 2a, ऊपर वाला जो a अपर लिमिट को आधा करने के लिए 0 से 2a है ना, याद रखिएगा, -a से ये
या -a से 2b, ये सब नहीं है, 0 से 2a ही होना चाहिए, तभी लगेगी ये प्रॉपर्टी। और वो क्या होती है, 0 से b f ऑफ x प्लस f ऑफ 2a माइनस x। अब बाकी ये सब याद करने की जरूरत नहीं है कि वो 0 हो रहा है कि वो 2 टाइम्स हो रहा है, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वो तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझी आ रही है? क्या समझी? ऊपर वाली प्रॉपर्टी तो याद करना पड़ेगा, है ना? एन बाबू क्लियर? प्रूफ देखें, प्रूफ करना तो जरूरी है, क्योंकि कभी भी प्रूफ जैसा क्वेश्चन आ जाता है अपने पास मार्केट में। सोचिए, अब मेरे को बताइए 0 से लेके 2a f ऑफ x dx, तो क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड। 0 से लेके a f ऑफ x dx प्लस a से लेके 2a f ऑफ x dx। तो ये तो आ गया, पहला पोर्शन तो यही था ना। दूसरा पोर्शन ये चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? आप लोगों को पता है क्या करूंगा? t प्लस ए नहीं बहन, जो है एग्जैक्ट अंदर क्या चाहिए, तो यहां पे 2a माइनस टी डाल देंगे, ओके, ताकि वो बन जाए। तो इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, dx बराबर माइनस डी टी, डी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। अब x की जगह जब मैं a डालूंगा तो t कितना निकलेगा, a। x की जगह जब मैं 2a डालूंगा तब t कितना निकलेगा, 0। ओके, तो ये अब चेंज कैसे हो गया, इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ x dx प्लस जब मैं a डाला हूं तो a मिल रहा है, जब मैं 2a डाल रहा हूं तो 0 मिल रहा है, f ऑफ 2a माइनस टी और यहां माइनस डी टी। ये माइनस से क्या होगा, साइन, इंटीग्रेटिंग लिमिट बदल जाएगी, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ 2a माइनस टी डी टी। अब टी की जगह क्या पुट कर देंगे, x। ओके, कोई दिक्कत नहीं? पक्का? सच्ची कोई दिक्कत नहीं? देखिए, अब ना, अब आपको एक बेहतर चीज पता चलेगी, बेहतरीन चीज पहले बताता हूं फिर खराब चीज बताता हूं। कि आपका मन कर रहा है कि इसको इंटीग्रेट करना, डायरेक्ट इंटीग्रेट करने का मन कर रहा है, किंग्स रूल वगैरह नहीं, मतलब कोई रूल नहीं लगाना आपको, हाफ एंगल वगैरह नहीं लगाना, आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करना चाहते हो। तो नीचे कॉस स्क्वायर है तो कैसे करते हैं, दोनों साइड कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो ऊपर क्या बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, 3। ऊपर नीचे किससे डिवाइड करते हैं, कॉस स्क्वायर से। फिर नीचे क्या बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या बनेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 3 सेक एक्स डी एक्स। 10x को t मानोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो 10x को जब t मानोगे, 10x को जब t मानोगे, ध्यान से देखिएगा, तब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो dt हो जाएगा, लेकिन लिमिट्स का क्या, 0 डालोगे तो क्या मिलेगा, t 0, 2 पाई डालोगे तो क्या मिलेगा, 0। तो इंटीग्रेशन 0 से 0 क्या होता है, तो क्या इसका आंसर 0 होगा? एक पॉजिटिव फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो, पॉजिटिव फंक्शन है ना, कॉस स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, चाहे जितनी कोशिश कर लो आप। 1 प्लस कुछ है तो आप कहां से 0 आ जाएगा, इसलिए ये चीज नहीं कर सकते। समझ में आई बात? नहीं आई, किसी को नहीं आई? आ गई? नोट किए थे? क्यों नहीं नोट करते यार, ये क्या हाँ ठीक है, ध्यान से सुन लिए, अब ध्यान से कर लेते हैं। तो यहां पे हाफ एंगल प्रॉपर्टी लगेगी, तो कैसे लिखेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2a है, तो 0 से लेके a f ऑफ x प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स, तो x की जगह क्या रखेंगे, 2 पाई माइनस एक्स। हो गई बात समझ में? ठीक है, f ऑफ x और f ऑफ 2a माइनस एक्स। तो ये i
इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर, ये भी क्या बनेगा, स्क्वायर, स्क्वायर है तो प्लस को माइनस हो हमको कोई लेना नहीं, वैसे तो प्लस होता है लेकिन फिर से वही बनेगा। तो आई बराबर 2 टाइम्स क्या आ गया, 1/1 प्लस 3 कॉस। क्या अभी लगा सकता हूं मैं वो हरकत? अभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चों मैं 10x को t मानने वाला हूं और 0 से पाई के बीच में π/2 एक ऐसी जगह है जहां पे 10x क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो अब मैं आपको शुरू में ही बताया था पहले दिन कि अपन एक ऐसा वेरिएबल नहीं मान सकते जो बीच में कहीं क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूअस, याद है? तो फिर यहां पे हाफ एंगल लगाना पड़ेगा। तो 0 से पाई था तो अब क्या लिखेंगे, 0 से लेके π/2, 0 से लेके पाई था तो अब क्या लिखेंगे, 0 से लेके π/2। एफ ऑफ एक्स एज इट इज लिखेंगे और दूसरी जगह लिखेंगे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। तो मतलब क्या था, 2a इस बार क्या था, पाई माइनस एक्स dx। अब ये इवन स्क्वायर लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो पॉजिटिव ही रहना है। तो क्या मिलेगा, 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, 1 + 1 2, 3 cos स्क्वायर एक्स। तो कितना हो गया, 4 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, 1/1 + 3 cos स्क्वायर एक्स। अब हो सकता है सॉल्व, यस। 0 से π/2, अब 10x को t मानोगे, 0 से π/2 10x कंटिन्यूअस होता है। तो आप आराम से इत्मीनान से सॉल्व कर सकते हैं, जो अपने को तरीका पता है। क्लैरिटीज हैं? क्या डाउट है, बोलो। अब क्या होगा, cos स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं बच्चों, अपन क्या कर देते हैं, cos स्क्वायर से डिवाइड। तो 4, तो ऊपर क्या बन जाएगा, 0 से लेके π/2 sec स्क्वायर x, नीचे क्या आएगा, sec स्क्वायर x + 3, cos स्क्वायर से डिवाइड किया ना तो ये बना। तो i बराबर 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से π/2 sec स्क्वायर x, नीचे sec स्क्वायर को लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर x, क्या लिख देंगे, 1 + tan स्क्वायर x + 3। अब तो ये आ गया 4 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 sec स्क्वायर x dx, 4 + tan स्क्वायर x। सबको समझ में आई बात? अब क्या करने वाला हूं, 10x को t पुट करने वाला हूं, 10x को t पुट करने वाला हूं, यहां अगले पेज में कर देता हूं। तो 10x को t मानेंगे तो क्या जाएगा, sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा बच्चा आप लोग के पास, dt। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, जब 10x 0 है तब t क्या होगा, 0। जब x π/2 है तब t क्या होगा, इंफिनिटी। समझते बात को? तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो जाएगा, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी dt/1 4 + t स्क्वायर। क्या का इंटीग्रेशन है ये, वेरी गुड, 1/a tan इनवर्स x/a इंफिनिटी। अब जब इंफिनिटी डालूंगा तो tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है, जोर से बोलियो, π/2। 0 tan इनवर्स 0 क्या होता है, तो टोटल मिला के आंसर कितना आ गया, ये काट के इधर 2 कर दिया था ना, फिर π/2 और आया तो पाई हो गया। ओके, समझ में आ रही बात? देख लो भाई भूमि, क्या आपको लग रहा था, क्या लिखना है, क्यों ऐसा हुआ, समझ में आया? हाफ एंगल क्यों यूज किए, समझ में आया? फुल एंगल क्यों नहीं यूज कर सकते? हाँ, जिसको आप टी मानने वाले हो बीच में डिसकंटिन्यूअस है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, बेकार हो जाएगा। चीची बढ़ेंगे, आगे बढ़े। देखिए फिर से लगाता हूं बच्चों। अब देखो इधर देखिए, मान लीजिए आपने a + b - x लगाया, आपने किसी का मन किया लगाया, ये तो 2π - x हो जाएगा, ये cos का cos ही रहेगा, ये cos का cos ही रहेगा, ये sin का sin ही रहेगा। ऐड करोगे तो x तो गायब हो जाएगा, लेकिन ये cos 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 जैसे हैं वो चेंज ही नहीं होंगे। तो उसका इंटीग्रेशन कैसे कर पाओगे, वो भी 2 का पावर है ना, अब तो इंटीग्रेशन आता ही नहीं हमको। ऐसा डेफिनेट इंडेफिनेट में लिमिट के बजाय ये लिख देता था, हम सॉल्व ही नहीं कर पाते। समझे बात को?
इसलिए ये 0 से लेके यहाँ π/2 होता तो ये cos किस में बदल जाता, साइन में, और फिर ऊपर नीचे, नीचे का डिनोमिनेटर सेम, ऊपर का भी नंबर सेम, ऐड करने से 0 हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये 2π को कहां तक लेके आना है, π/2 तक लेके आना है। तो हाफ एंगल कितने बार लगाना है, 2 बार। तो पहले क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, एफ ऑफ एक्स एज इट इज लिख दो, और 2a माइनस एक्स, तो क्या लिखेंगे 2π माइनस एक्स। अब cos की जगह इवन पावर है तो वही रहेगा ना बच्चों, मैं लिख नहीं रहा बार बार 2π माइनस एक्स। ओके, अब दोनों को ऐड करोगे तो x वाला टर्म कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या 2π, इंटीग्रेशन 0 से पाई 2π, ऊपर आएगा cos 2 का पावर n x, नीचे आएगा cos 2 का पावर n x प्लस साइन 2 का पावर n x dx। ओके, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत है तो? ये दोनों में ये कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, x और x कट जाएगा, 2π बचेगा। अब फिर यहां पे हाफ एंगल लगाना पड़ेगा, तो 2π को तो पहले गेम से ही बाहर कर देता हूं, फिर हाफ एंगल। अब 0 से पाई था तो इस बार क्या हो जाएगा 0 से π/2। एफ ऑफ एक्स को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, मतलब अब फिर से पाई माइनस एक्स ही डालना है, तो कॉस क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा, कॉस क्या ही रहेगा, कॉस ही रहेगा, और साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। सबको समझ में आई? तो अब कितना हो गया पलटू बनना, ये 0 से लेके जीरो से पाई था, अब 0 से लेके π/2 हो गया, ठीक है, 0 से पाई था, अब यहां पे 0 से π/2 पलटू बनना। तो ये कितना हो गया i, ये कितने बार हो गया 2 बार, तो बाहर कितना लिख दूं 4π, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 cos 2 का पावर n x साइन 2 का पावर n x cos 2 का पावर n x dx। बच्चों अब यहां पे a प्लस बी माइनस एक्स भी लगा सकता हूं और दोनों को ऐड कर सकता हूं, या यहां फिर हाफ एंगल लगाऊंगा और देखो क्या होता है, फिर हाफ एंगल लगा दिया, हाफ एंगल का मौसम है तो हाफ एंगल लगा देते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा 0 से π/4, एफ ऑफ एक्स को एज इट इज लिखेंगे, और यहां पे जब लगाऊंगा तो x की जगह क्या डालूंगा π/2 माइनस एक्स, तो ऊपर क्या बन जाएगा साइन, कॉस, साइन किसमें बदल जाएगा कॉस, और कॉस किसमें बदल जाएगा साइन, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऐड करूंगा तो न्यूमरेटर भी सेम बन जाएगा, सब कट के क्या हो गया 1। तो i बराबर 4π इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 1 dx। तो आंसर कितना आएगा ये π/4 इंटू 4π अपॉन 5/4, तो कट गया, तो i बराबर क्या आ गया, तो मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है बच्चे, कल हाफ एंगल बार 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 लगाते गए, हाँ 2π को बाहर कर दिया, 4π स्क्वायर, नहीं तो नीचे π/4 भी तो आया आंसर, फाइनल आंसर पाई स्क्वायर। सेकंड वाले में 2 ही आया ना, सेकंड वाले में पाई थोड़ी ना आया दोबारा, पहले बार में 2π आया, अगले बार में पाई नहीं आया, सिर्फ 2 आया। तो i बराबर बच्चों हाफ एंगल फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो 0 से लेके π/2 e का पावर, इसकी जगह मॉड है पाई माइनस एक्स डालने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो cos x ही रहने दो, ठीक है। पहले तो फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं, तो उसको तो उतार देता हूं, कोई इशू नहीं है। फंक्शन को उतार देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, प्लस पाई माइनस एक्स डालना है जहां जहां एक्स है, तो e का पावर मॉड cos x ही रहेगा, क्योंकि मॉड लगाया तो cos नेगेटिव भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ना।
अंदर कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, फिर वो माइनस बाहर भी निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा -2 साइन 1/2 कॉस एक्स। फिर कॉस पाई माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, तो ये एज इट इज रहेगा, +3 कॉस 1/2 कॉस एक्स। और साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा? साइन एक्स dx। अब देखे जाए तो ये हिस्सा और ये हिस्सा एक दूसरे का नेगेटिव है, तो कट जाएगा, और बाकी सब तो जब ऐड करूंगा तो ये दोनों तो कॉमन है, बाहर निकल जाएगा, और ऐड करूंगा तो ये दोनों कट जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा। तो i बराबर जो कॉमन था वो क्या था? 0 से π/2 e का पावर मॉड cos x, फिर sin x, अंदर बचेगा 6 cos 1/2 cos x dx। अब 0 से लेके π/2 cos पॉजिटिव रहता है, 0 से लेके π/2 क्या रहता है? cos पॉजिटिव, तो हम उसको एज इट इज उतार देंगे, तो e का पावर cos x sin x, 6 बाहर कर दो, cos ऑफ 1/2 cos x dx। अब यार e का पावर ये है ना, e का पावर ये है, कोई दो लोगों को प्लस प्लस नहीं है, तो ये पावर तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाते, तो cos x को हम क्या मान लेंगे? t, तो माइनस साइन एक्स dx क्या हो जाएगा? dt। तो अब देखिए, अब cos x को t माने हो तो x जब 0 रहेगा तब t क्या रहेगा? 1। x जब π/2 रहेगा तब t क्या रहेगा? 0। 6 e का पावर t साइन एक्स dx किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? -dt cos t/2। ये माइनस है तो लिमिट को फिर पलट दो, तो इंटीग्रेशन 0 से 1, 6 बाहर e का पावर t cos t/2 dt। ठीक है, तो 6 बाहर इंटीग्रेशन 0 से 1 e का पावर t cos t/2 dt। तो ये क्या है? e का पावर 80 cos t, तो होता है बच्चों इसका इंटीग्रेशन e का पावर 80 a² + b², फिर a क्या था? 1 cos bx प्लस b sin bx। ओके, अब क्या करना है इसकी जगह? 1 और 0। ठीक, अब डालते हैं, तो ये कितना बना? 4/5। क्या बना? 4/5 e का पावर t, e का पावर t, तो e cos 1/2 प्लस 1/2 sin 1/2, तो 0 डालूंगा तो -1 है ना। cos 0 कितना होता है? 1, sin 0 कितना होता है? 0। तो ये बनेगा ओवरऑल, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, 24/5 e cos 1/2 प्लस sin 1/2 -1। ओके, कोई इशू तो नहीं किसी को? समझ में आ रहा है? तो हाफ एंगल लगाने के भी अपने एडवांटेजेस हैं, है ना, बढ़िया लग रही है। प्रॉपर्टी समझ में आए? कैसे लगाते हैं? ये है ना माइनस, लिमिट पलट दिया, लिमिट 1 से 0 थी। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट, मतलब सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। क्या है? इंटीग्रेशन 0 से π/2 ln sin x dx। क्या होता है बच्चों? π/2 ln 1/2। और मैं कैसे याद रखा हूं, मैं आपको बता देता हूं, इंटीग्रेशन 0 से π/2 ln sin x, मैंने याद रखा है -π/2 ln 2। ऐसा लिखा है कि मतलब है, कोई अंतर थोड़ी ना। ठीक है,
मैंने क्या याद रखा है, और बुक में क्या लिखा है, π/2 ln 1/2, सेम ही तो है। अब सबसे पहले तो प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा ना, ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा ना बच्चों को, रिमेंबर इट, इसलिए अलग से पढ़ रहे हैं। रिमेंबर नहीं रखना रहता तो नहीं पढ़ते। चलिए शुरू करते हैं, क्या करते हैं, शुरू। तो आई बराबर लिख दिया मैंने इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 ln sin x dx। अब यहां पे मैं लगा रहा हूं बच्चों, मैं a प्लस बी माइनस एक्स, क्या लगा रहा हूं, a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब x की जगह क्या रखना पड़ेगा, π/2 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा ln cos x dx। तो पहला चीज तो प्रूफ हो गया कि दोनों बराबर है, आई बात समझ में, ठीक। a प्लस बी माइनस एक्स लगाया तो यही बन गया। अब इन दोनों को ऐड कर दे रहा हूं, तो बनेगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 ln sin x प्लस ln cos x dx। अब ln a प्लस ln b, ln a b, तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 ln sin x cos x। अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, तो क्या हो जाएगा ये देखिए, 0 से लेके π/2 ln sin 2x/2 dx। पलटे आना तो बोलो। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 ln, ओहो ln sin 2x माइनस ln 2 dx। ओके, तो इसको अलग लिख देते हैं, चलेगा आप लोग। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 ln sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 ln 2 dx। व्हाट इज दिस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln 2 बाहर और x आएगा, फिर x उसमें लिमिट डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस π/2 ln 2। यही है क्या मेरा आंसर, माइनस π/2 ln 2 ही बोला क्या मैं, मतलब ये आदमी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, ये 2i बराबर, तो ये कितना होगा i, ये कितना होगा i, नहीं समझ में आ रहा, तो i कैसे होगा यार, ये तो ये लिखा है, ये लिखा है, कैसे i, अभी 2x की जगह t पुट करके देखते हैं, 2x की जगह पुट करते हैं t, चलेगा सबको। तो 2dx क्या हो जाएगा dt, ठीक है। आंसर आ चुका है ना, इस पे फोकस करना है हमको कि कैसे हम इसको i के बराबर प्रूफ करें। तो इंटीग्रेशन dx की जगह आएगा बच्चा dt/2, 0 से लेके, जब x 0 है तो t भी 0, जब x π/2 है तो t पाई ln sin x, x नहीं sin t। अब 0 से पाई है पलटू, तो 2i इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई 1/2 बाहर ln sin t dt माइनस π/2 ln 2। बच्चों यहां पे फिर मैं क्या लगाऊंगा, हाफ एंगल, क्योंकि 0 से π/2 चाहिए मेरे को, तो हाफ एंगल लगाना आता है सबको, क्या लिखेंगे 0 से π/2। इस चीज को f(x) को पहले एज इट इज लिखेंगे, प्लस जहां t है वहां क्या डालेंगे 2a माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस टी, तो साइन पाई माइनस टी क्या होता है, साइन टी ही होता है। तो टोटल कितना हो गया
जोर से बोलिए, 2 ln sin t dt। तो 2 से 2 कैंसिल, और ये तो है ही है -π/2 ln2। तो ये क्या बन गया बच्चा लोग, क्या बन गया, आई। उधर जाके क्या हो गया, माइनस, तो आई इक्वल टू क्या आ गया, -π/2 ln2। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया भूमि, पक्का, कैसे प्रूव हुआ, समझ में आया बच्चों। एक और रिजल्ट ये भी समझ में आया कि ये जो 0 से पाई था, ये 2 टाइम्स 0 से π/2 वाला था। तो एक रिजल्ट ये भी अगर याद रखना है तो रख लो, नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। 0 से पाई ln sin x dx, ये 2 टाइम्स 0 से π/2 ln sin x dx के बराबर है। वो क्या है, 2 इंटू -π/2 ln2, तो -π ln2। ठीक है, याद रखना है तो रख लो, नहीं रखना है तो मत रखो, आप जानो। क्या बहन, क्या याद रखोगे ना, बढ़े आगे। चलिए, इवेल्युएट दिस, सबसे पहले हाफ एंगल लगा दूं। चलिए, तो मैं चाहता हूं सब लोग अपने कॉपी में खुद से हाफ एंगल लगाइए, फिर देखिएगा सही लगा कि नहीं। तो क्या होगा, f(x) एज इट इज लिख देंगे, प्लस x या क्या डालने वाले हैं, पाई माइनस, तो पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही रहता है यार बच्चों, तो साइन एक्स लिख दे रहा हूं मैं, साइन पाई माइनस एक्स नहीं लिख रहा। छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग, दोनों में क्या कॉमन है, लॉग साइन एक्स। तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस पाई माइनस एक्स, ये दोनों कट गया dx। तो क्या आएगा, पाई इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग साइन एक्स। लॉग साइन एक्स क्या होता है, -π/2 ln2। तो आंसर क्या आ गया, -π²/2 ln2। अरे बात समझ में सबको, कंफ्यूजन, ये तो हो गया ना। करके दिखाना है, पहले इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना ना, तभी आपसे मैच बनेगा। देखिए, तो -π/4 से लेके +π/4 लॉग √2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि मेरे को ना 1 ln sin x का इंटीग्रेशन पता है, वो भी 0 से लेके π/4। ये तो कुछ और लिखा हुआ था, तो इसलिए चेंज किए। -π/4 से लेके +π/4 लॉग √2 साइन ऑफ x प्लस π/4। अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग, x प्लस π/4 को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो जब x माइनस π/4 है तो t कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब x π/4 है तो t कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। कितना बढ़िया हो गया, जो चाहते थे हमारे साथ वही हो गया। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, वाह। और dx बराबर dt होगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग √2 साइन t dt। तो लॉग √2 को अलग कर दो, लॉग साइन t को अलग कर दो। तो लॉग √2 प्लस लॉग साइन t dt, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है याद है, -π/2 ln2। इसका इंटीग्रेशन क्या है, -π/2 ln2। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो π/2 लॉग √2, अब ये 2 बाहर जाएगा तो क्या आ जाएगा, π/4 ln2 -π/2 ln2। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, -π/4 ln2। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन ही है बच्चों, है ना।
तो आप लोग एक्सरसाइज 4, 5 शायद 6 सेनगेज की बनाइए, 4, 5, 6। ठीक, 4 और 5 तो बन ही जाएगी पूरी, मेरे को याद नहीं है 6 बनवाया नहीं। 4, 5, 6, 4, 5, 6 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 5 का तो पूरा पढ़ाई दिए हैं, इसके थोड़े क्वेश्चन बचे, लेकिन ऐसे ही करना है सॉल्व। ओके